जब अंडा स्पर्म से मिलता है और फर्टिलाइज्ड होता है तो फर्टिलाइजेशन होने के करीब 24 घंटे के बाद से महिला के शरीर में कुछ ऐसे शारीरिक और मानसिक बदलाव होने शुरू हो जाते हैं जो कि ये बताते हैं कि महिला का जो गर्भ है वो सफलतापूर्वक आरोपित होने वाला है और इस महीने महिला के पीरियड्स नहीं आएंगे बल्कि उनको प्रेगनेंसी कंसीव होगी। क्योंकि जब एक छोटा सा एम्ब्रियो का निर्माण होता है, ब्लास्टोसिस्ट होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट बनता है वो आपके गर्भाशय की दीवार में जाकर चिपकता है। उसके कुछ देर के बाद में ही महिला के शरीर में कुछ ऐसे बदलाव होने शुरू हो जाते हैं जो कि नॉर्मल दिनों की तुलना में थोड़े अलग होते हैं। यानी कि जब महिलाएं कंसीव करती है उसी वक्त पर ये शारीरिक बदलाव उनको देखने को मिलते हैं। जब महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करती है तो उनको ये सारे लक्षण देखने को नहीं मिलते हैं, ना ही उनके शरीर में ऐसे कोई शारीरिक बदलाव होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे लक्षण के बारे में बताने वाली हूँ जो कि 99% सही होता है, वो भी पीरियड मिस होने से पहले ही आपको बता देता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है या फिर आपके पीरियड्स आने वाले हैं। वैसे तो देखा जाता है कि महिला के जब पीरियड की डेट मिस हो जाती है, अगर उनकी जो ड्यू डेट होती है उस डेट पर महिला को पीरियड नहीं आते हैं तो एक पक्का कंफर्मेशन होता है कि महिला ने कंसीव कर लिया है। बट फिर भी हमारे पीरियड मिस होने से पहले ही हमारे मन में एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है, ये जानने की एक जिज्ञासा बनी रहती है कि इस महीने मैंने कंसीव किया है या नहीं। इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं कि जब एक एम्ब्रियो का निर्माण होता है और ये जो एम्ब्रियो होता है ये ट्रैवल करते हुए आपके फैलोपियन ट्यूब से होते हुए आपके यूट्रस की दीवार में जाकर चिपकता है, यानी कि आपके गर्भ की दीवार में आरोपित होता है। उस वक्त पे क्या होता है कि वहाँ से कुछ ब्लड के सेल्स निकलते हैं, यानी कि कुछ ऊतक, कुछ टिश्यूज़ वहाँ से निकलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम घर में भी किसी चीज़ को ऊपर टांगने के लिए कील का सहारा लेते हैं, यानी कि कील को हम जब दीवार में ठोकते हैं, धंसाने की कोशिश करते हैं, तो जब कील अंदर जाता है तो जो आसपास का जो पोर्शन होता है दीवार का, वहाँ से हल्के हल्के ट्रेसेस निकलने शुरू हो जाते हैं, यानी कि जो दीवार पर जो सीमेंट लगी होती है उसकी लेयर होती है वो खिसकनी शुरू हो जाती है हल्की हल्की। ठीक वैसे ही जब आपका गर्भ सफलतापूर्वक आरोपित होने के लिए आपके बच्चेदानी में जाता है, आपके गर्भ की दीवार में जाता है अपने आप को आरोपित करने के लिए, तो वहाँ से कुछ ब्लड के सेल्स निकलते हैं। इसीलिए आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो ब्लड के सेल्स होते हैं वो कब निकलते हैं, वो निकलते हैं आपके पीरियड आने के करीब 1 सप्ताह पहले। यानी कि फॉर एग्जाम्पल 1 तारीख को आपका पीरियड आया था और नेक्स्ट पीरियड आपका 1 तारीख को आने वाला है, तो जो ये ब्लड के सेल्स आपको देखने को मिल सकते हैं वो मिल सकते हैं आपको आपके पीरियड के 23वें या 24वें दिन के आसपास। अगर आपको ऐसा कुछ भी नज़र आता है, आपके पेंटी लाइन पर आपको ये धब्बा नुमा आकृति बनी दिखाई देती है या फिर कुछ ब्लड के ट्रेसेस नज़र आते हैं, तो आपको समझना है कि आपने गर्भ धारण कर लिया है। क्योंकि ये काफ़ी सटीक और पुख्ता लक्षण होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर एक महिला को ये लक्षण देखने को मिले। बहुत ही रेयर केसेस में ये लक्षण महिलाओं को देखने को मिलता है। फिर भी हम कह सकते हैं कि 75% महिलाएं इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग को महसूस करती है, वो भी पीरियड आने से पहले। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने एक लक्षण के बारे में जाना। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है वो कब से कब तक हो सकती है और किन महिलाओं को होती है। जनरली देखा जाता है कि जिन महिलाओं की पीरियड साइकिल रेगुलर होती है उन महिलाओं को ये जो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही ईजी होता है, क्योंकि जो उनके पीरियड होते हैं अगर वो रेगुलर बेसिस पे आते हैं तो वो ईजीली पता लगा सकती है कि 1 सप्ताह पहले अगर उनको ऐसे ब्लड के सेल्स, टिश्यूज़ कुछ नज़र आ रहे हैं तो ये उनके इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग हो सकती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। धन्यवाद।